नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं अखिलेश आनंद हूं। घंटी बजाओ की शुरुआत करें उससे पहले अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें। पंजाब के गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। यह वीडियो 29-30 मई की दरमियानी रात करीब 3:16 का है। यानी यह वीडियो मूसेवाला की हत्या के करीब 8 घंटे बाद का है, जिसमें लूटी गई ऑल्टो कार में मोगा के एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरते दिख रहे हैं लोग। ये देखिए, शूटर्स ने यहां 1500 रुपए का पेट्रोल भरवाया। उसी रात शूटर्स लूटी हुई ऑल्टो कार लावारिस हालत में मोगा के धर्मकोट नेशनल हाईवे पर छोड़कर भाग गए। ये देख रहे हैं जो तस्वीरें जो आपके सामने है एबीपी न्यूज पर, वो एक्सक्लूसिव वीडियो। इस ऑल्टो कार के अंदर वो शूटर्स बैठे हुए वहां पर पेट्रोल भरवाते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार आपको फिर से बता दें, ये पूरा मामला गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ा हुआ एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। और अभी तक की जानकारी के मुताबिक ये वीडियो 29 और 30 मई की दरमियानी रात करीब 3:16 का है। यानी आप समझे इसे कि यह वीडियो मूसेवाला की हत्या के करीब 8 घंटे बाद का है, जिसमें लूटी गई ऑल्टो कार में मोगा के एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरते हुए ये शूटर्स नजर आ रहे हैं। आपको यह भी बता दें, जो हमें जानकारी मिल रही है कि इन शूटर्स ने यहां पर 1500 रुपए का पेट्रोल भरवाया और उसी रात शूटर्स ने लूटी हुई ऑल्टो कार लावारिस हालत में मोगा के धर्मकोट नेशनल हाईवे पर छोड़ दी और फिर वहां से फरार हो गए। तो ऑल्टो कार में बैठे नजर आए संदिग्ध हत्यारे आपके सामने जो वीडियो है, एक्सक्लूसिव वीडियो, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण और उसी से जुड़ा एक नया वीडियो आपके सामने है। ये मोगा का पेट्रोल पंप जो इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर वीडियो देख रहे हैं, वहीं पर ये शूटर्स पहुंचते हैं, ऑल्टो कार के अंदर बैठे हुए हैं और यहां बताया जा रहा है कि लगभग 1500 रुपए का इन्होंने पेट्रोल भी भरवाया। उसके बाद यहां से वो गए और आगे नेशनल हाईवे पर कार छोड़कर चलते बने। धर्मकोट नेशनल हाईवे तक ये जाते हैं कार को लेकर और उसके बाद लावारिस हालत में कार को छोड़कर भाग गए। एबीपी न्यूज पर आपके सामने ये एक्सक्लूसिव वीडियो, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड जिसने कई गंभीर सवाल खड़े किए पंजाब में कानून व्यवस्था पर, लॉ एंड ऑर्डर पर, उसी से जुड़ा ये पूरा मामला है जो देख रहे हैं इस वक्त एबीपी न्यूज पर आप सीसीटीवी फुटेज। इसमें एक ऑल्टो कार नजर आ रही है जिसमें शूटर्स बैठे हुए हैं और आप देखिए कितने निश्चिंत हैं, बेखौफ होकर आराम से यहां पर पेट्रोल भरवाते हुए नजर आए। और इस हत्याकांड के लगभग 8 घंटे बाद का ये वीडियो बताया जा रहा है। यानी ये जो तस्वीर जो कुछ इसमें आप देख पा रहे हैं। हमारे साथ वरुण जैन हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वरुण, इस वीडियो में जो कुछ नजर आ रहा है, मैं चाहूंगा जरा उसके बारे में जो जानकारी आपको मिली है बताएं। देखिए, जिस तरीके से शूटर्स ने इस वारदात को अंजाम दिया था, कोरोला एंड बोलेरो गाड़ी का इस्तेमाल किया था। पुलिस के अधिकारियों ने बात साफ की थी कि जब वो फरार हो रहे थे वारदात को अंजाम देने के बाद, उन्होंने बीच रास्ते में एक ऑल्टो गाड़ी को लूटी थी और उस ऑल्टो गाड़ी को भी उन्होंने फरारी में इस्तेमाल किया था। अब उसी ऑल्टो गाड़ी की एक सीसीटीवी फुटेज 29 तारीख की देर रात की करीब 3:16 के आसपास के समय की पंजाब पुलिस को जांच के दौरान हाथ लगी है। ये सीसीटीवी फुटेज एक पेट्रोल पंप की है और ये पेट्रोल पंप पर जो किलर्स और जो शूटर्स हैं वो यहाँ पर पेट्रोल भरवा रहे हैं। आप इसमें अखिलेश इस बात को देखिए कि जो भटिंडा या फिर कहें मनसा से जो मोगा की जो दूरी है वो करीब 100 से 125 किलोमीटर है और वारदात के करीब 8 घंटे बाद का सीसीटीवी वीडियो है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो शूटर्स थे वारदात को अंजाम देने के बाद करीब 100-150 किलोमीटर के दायरे में 8 घंटे तक घूमते रहे। पुलिस ने उसके बाद में नाकेबंदी शुरू कर दी थी, बावजूद उसके वो इस ऑल्टो गाड़ी को ट्रेस नहीं कर पाई। पुलिस को जबकि सूचना मिल गई थी कि रास्ते में एक ऑल्टो गाड़ी भी लूटी गई है। तो कहीं ना कहीं इस सीसीटीवी फुटेज और पूरा सीक्वेंस है इस बात को भी बयां कर रहा है कि जो पंजाब पुलिस की जांच थी शुरुआत से ही ढीली थी। शुरुआत में उनको जो नाकेबंदी करनी थी उसमें उन्होंने काफी देर लगाई और नाकेबंदी करने के बाद भी आप देखिए 8 घंटे मोगा जो है वो मनसा से करीब 100-125 किलोमीटर के दायरे में। अगर 8 घंटे बाद भी वो लूटी हुई ऑल्टो गाड़ी जो शूटर इस्तेमाल कर रहे थे भागने में, वो उसी इलाके में अगर घूम रही थी 100-125 किलोमीटर के दायरे में थी, तो कहीं ना कहीं
पुलिस की इसमें नाकामी है। बिल्कुल बिल्कुल वरुण, जो तस्वीर सामने आ रही है और जो जानकारी आप दे रहे हैं, लगभग 100 किलोमीटर की दूरी में अगर शूटर्स घूमते रहे 8 घंटे बाद भी, इतना तो साफ है कि वो बेखौफ थे। कहीं ना कहीं उन्होंने फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ चल रहे थे, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी सवालों के घेरे में है। देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस की मुस्तैदी तो शुरुआत से ही जो उनकी जांच है वो घेरे में है। जो असेसमेंट था सिक्योरिटी घटाने का मूसेवाला का, वो पूरी तरीके से गलत था। जिस समय मूसेवाला अपने घर से बाहर निकले, जो उनके पास जो 2 गनमैन उस समय होने चाहिए थे वो मौजूद नहीं थे। सवाल ये भी खड़े हुए थे कि जब उनकी हत्या हुई उसके करीब 1 घंटे तक जो पुलिस ने नाकेबंदी शुरू नहीं की थी। और अब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण इस जानकारी के लिए। जैसे ही कुछ और जानकारी इसके बारे में मिले आप हमें बताइएगा जरूर। शुक्रिया फिलहाल। आइए अब घंटी बजाओ की शुरुआत करते हैं। और आपको पता है कि घंटी बजाओ दरअसल वो शो है जहां आम जनता की आवाज को हम मंच देते हैं ताकि उनकी समस्याओं का समाधान निकल सके। अगर सिस्टम में बैठा कोई भी रसूखदार शख्स या सरकार किसी व्यक्ति की समस्या के लिए जिम्मेदार है, तो हम आपके लिए हर उस जिम्मेदार शख्स से सवाल पूछते हैं। आज घंटी बजाओ में बात होगी कानपुर हिंसा की, क्योंकि जिन्होंने हिंसा की उन पर तो बहुत चर्चा आपने सुनी, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी ऐसी घटनाओं को रोकने की है, उनसे सवाल क्यों नहीं पूछे जाएं? आप सोचिए, कानपुर देहात में देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री तक थे, और कानपुर शहर में दंगे फसाद हो रहे थे। आखिर दंगाइयों की इतनी हिम्मत हुई कैसे? यह कोई सामान्य घटना तो है नहीं, सब कुछ सुनियोजित था। फिर क्या यह इंटेलिजेंस फेल्योर का मामला है? अगर बलवे की प्लानिंग थी तो पुलिस प्रशासन को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? और अगर जानकारी थी तो दंगाइयों को वक्त रहते दबोचा क्यों नहीं गया? सवाल तमाम है, और प्रशासन को दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ साथ इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि क्या सुरक्षा इंतजामों में कमी थी? कानपुर दंगे पर घंटी बजाओ की यह खास पड़ताल देखिए और 8422840000 पर घंटी जरूर बजाइए। रहमानी मार्केट बंद है। इंशाअल्लाह थोड़ी देर में वीडियो आएगी। माशाअल्लाह। मार्केट भी बंद है। शुक्र है। ये वो व्हाट्सएप चैट है जो 3 तारीख को कानपुर में हिंसा शुरू होने से पहले अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में चल रही थी। रहमानी मार्केट बंद है। इंशाअल्लाह थोड़ी देर में वीडियो आएगी। माशाअल्लाह। मार्केट भी बंद है। शुक्र है। हिंसा की साजिश रचने के मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी के मोबाइल में ऐसे कुल 141 व्हाट्सएप ग्रुप मिले, जिनमें कानपुर के कुछ बाजारों को बंद कराने को लेकर बातचीत चल रही थी। इस ग्रुप में बंद बाजारों की तस्वीरें और वीडियो भी शेयर किए जा रहे थे। पुलिस के कब्जे में आई इस व्हाट्सएप चैट से ये साफ है कि 3 जून की सुबह से ही कानपुर में माहौल गर्म हो रहा था। पर सवाल है, क्या स्थानीय पुलिस और प्रशासन को इसकी कोई भनक नहीं थी? आखिर कैसे अचानक इतनी बड़ी भीड़ पत्थरों के साथ सड़कों पर निकल आई? हिंसा फैलाने के मकसद से निकले ये लोग कितनी तैयारी के साथ आए, उसका सबूत है पत्थरों से भरा ये ठेला। देखिए कैसे भीड़ के साथ साथ ये ठेला आगे बढ़ रहा है और दंगाई इस पर से पत्थर उठा उठा कर फेंक रहे हैं। ठेलों में भर भर के लाए थे वो लोग, ठेलों में भर भर के उधर से लाए थे, इधर चला चला के इधर फेंके गए। हम लोग अंदर भाग रहे, बाहर आ रहे, अंदर भाग रहे, ये हो रहा था। हिंदू पक्ष के ही लोगों को मारा जा रहा था, जिनका नाम हिंदू होता था उनको वहाँ पर रोक करके बुरी हालत में घायल करके मार रहे थे। तो आपको लग रहा है साजिश पहले से सोचा समझा था क्या? इतना पत्थर था? को सोची समझी प्लानिंग थी, एक टारगेट बना के मतलब सब निकले थे कि हमें इस मुद्दे पे ये मुकाम करना है।
एक ठेला उनके साथ में होता है, जो ठेला लेकर के वो कमोवेश इस इलाके तक यहाँ तक पहुँचते हैं और यहाँ से पथराव शुरू करते हैं दूसरी तरफ हाथे की तरफ, जो सामने हाथा है। और यहाँ पर जो पुलिसकर्मी थे कुछ और जो दूसरे समुदाय के लोग थे, हिंदू समुदाय के लोग थे, वहाँ पर उनके ऊपर जो है पथराव शुरू करते हैं। तो एबीपी न्यूज़ आपको ग्राउंड जीरो पर ला करके ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो तमाम वीडियो दिख रहे हैं जिसमें पथराव की घटना दिख रही है, जिसमें जो है उपद्रवी नज़र आ रहे हैं, वो वीडियो बने कहाँ से थे। वो वीडियो कमोवेश उसमें से काफ़ी सारे वीडियो इन जगहों से बने थे, इन ऊंची ऊंची इमारतों से, सड़कों से, इन्हीं जगहों से बने थे जहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय के कई लोग हैं जो आरोपी हैं, जिनको गिरफ्तार भी किया गया है, वो लोग दूसरे तरफ से सामने से आकर के लगातार पथराव कर रहे थे। ये भीड़ पत्थर मारते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। इसके जवाब में दूसरी तरफ से शुरुआत में फेंके गए पत्थरों को ही वापस फेंकने की कोशिश हुई। लेकिन इस भीड़ के सामने वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। हिंदू पक्ष के लोगों का आरोप है कि पूरी तैयारी के साथ उन्हें निशाना बनाया गया। अचानक से लोग नमाज से एकदम से छूटे। यहाँ जेंट्स लोग तो ज्यादा थे नहीं, कुछ लोग थे, तो इधर से कुछ लोग गए, इधर से पीछे यतीम खाना की मस्जिद से आए, इधर ये परेड से मस्जिद से आके अचानक से दुकानदारों के ऊपर हमला कर दिया, ईंटा पत्थर चलाने लगे। जब तक दुकानदार रोते भी लगते, हल्ला मचाएं कि बचाओ बचाओ, उतने समय ये लोग अंदर हाथे में घुसने लगे। मतलब घरों में घुसने लगे? घरों में घुसने लगे। जब लेडीजें निकल के आई तो कई लेडीजों के चोट आई, और बच्चे थे, कोई था नहीं, ज्यादा बड़े लोग तो थे नहीं, बच्चे थे और थोड़े बहुत थे। लूटपाट भी की गई? लूटपाट तो नहीं कर पाए, दुकानों पे लूटपाट की गई है। दुकानों पे वहाँ वो सामने छोटे लाल भैया की दुकान लगती है, उनकी पूरी दुकान लूट ली। कम से कम 25-30-40 हजार रुपए का उनका माल होगा, वो सारा लूट लिया। उसके बाद हम लोग जो पत्थर पड़े हैं ये वही सारे पत्थर इन लोगों ने ही मारे, बम भी चलाए, पत्थर भी चलाए और कट्टे भी चलाए। मतलब बम कट्टे भी आप कह रहे हैं? हाँ, बम कट्टे सब चले हैं। और हम लोग के यहाँ कोई था नहीं ज्यादा लोग होते तो भले चाहे वो करते हो। पुलिस जो थी 4-5 पुलिस वाले थे, उन लोगों ने कहा तुम लोग अंदर जाओ, हम लोग जले का अंदर गए। उतने पुलिस भी ज्यादा संख्या में नहीं, पुलिस 4 या 5 थे। और वो पुलिस वाले वो कितने लोग थे? वो तो पूरी भीड़ थी, पूरी इस मस्जिद के लोग थे, उस मस्जिद के लोग थे, मतलब उधर से करीब होगा 1500 आदमी। सोचिए, एक तरफ सैकड़ों की भीड़ और दूसरी तरफ सिर्फ आधा दर्जन पुलिस वाले। यानी पुलिस को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि शहर में इतनी बड़ी हिंसा की तैयारी हो चुकी है। उसी हिंसा की एक और तस्वीर देखिए। बेकनगंज के इस इलाके में साफ नजर आ रहा है कि उपद्रवियों ने सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि पेट्रोल बम भी इकट्ठा कर रखे थे। ऐसा लग रहा था कि इन्हें किसी का डर नहीं। वो धड़ल्ले से पत्थर चलाए जा रहे थे, पेट्रोल बम फेंक रहे थे, लूटपाट कर रहे थे। इनमें से कुछ की नजर जब उस सीसीटीवी पर पड़ी जिसमें ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था, तो उन्होंने सीसीटीवी पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए और कुछ ही देर में कैमरा टूट गया। ये हिंसा कितनी सुनियोजित तरीके से की जा रही थी, इसका एक और सबूत है ये तस्वीर। कानपुर की नई सड़क पर भीड़ पेचबाग की तरफ जा रही थी। तभी एक व्यक्ति भीड़ से अलग दूसरी तरफ हाथ में लाल रुमाल लेकर लहराता हुआ दिखा। भीड़ में मौजूद कुछ लड़कों ने इस इशारे को देखा और उसके बाद दुकानों पर हमला बोल दिया गया। यहाँ भी सैकड़ों की भीड़ के बीच सिर्फ 4 से 6 पुलिस वाले ही नजर आ रहे हैं, जो इस हिंसक भीड़ को काबू करने में पूरी तरह से नाकाम नजर आ रहे हैं। और इसीलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या कानपुर हिंसा पुलिस और प्रशासन की नाकामी के कारण हुई? इन तस्वीरों में दिख रही सारी चीजें ये बताती हैं कि दंगाइयों ने पूरी तैयारी कर रखी थी, पत्थर से लेकर पेट्रोल बम तक और हाथ के इशारे से लेकर व्हाट्सएप पर प्लानिंग तक। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये कि कानपुर में ये सब उस वक्त हो रहा था
जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर देहात में मौजूद थे। ऐसे वक्त पर यह माना जाता है कि पूरा सुरक्षा तंत्र मुस्तैद होता है। पुलिस प्रशासन को चप्पे चप्पे की खबर होती है। हर तरह के मूवमेंट पर पूरे सुरक्षा तंत्र की नजर होती है। फिर कैसे सैकड़ों की भीड़ हिंसा का साजो सामान लेकर कानपुर की सड़कों पर निकल आई? क्या किसी तरह की वहां पर सुरक्षा इंतजामों में कमी की बात भी सामने आ रही है? क्योंकि एक ऐसे मौके पर जब देश के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, शहर में इतना बड़ा बलवा हो जाता है। देखिए, इसमें हमारे पास जो सूचना थी उसके हिसाब से फोर्स लगा हुआ था, लेकिन इनिशियल जो फोर्स लगा हुआ था हमारे 2 सब इंस्पेक्टर और करीब 6 सिपाही थे जिस जगह से ये घटनाक्रम शुरू हुआ। हम इस चीज़ की भी जांच कर रहे हैं कि कुछ एंटिसिपेशन में कमी तो नहीं रही, लेकिन पुलिस ने जैसे ही सूचना प्राप्त हुई त्वरित पुलिस पहुंची। 10 से 12 मिनट के अंदर मैं खुद पहुंच गया और हमने स्थिति को संभाला और किसी तरीके से कंट्रोल किया। इस चीज़ को देखेंगे कि कहाँ अगर कोई इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है तो इस संबंध में भी हम जांच करके और उस पर कार्रवाई, अगर कोई संबंधित है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि हिंसा भड़कने के बाद पुलिस ने पूरी फोर्स लगाकर हालात काबू में करने का प्रयास किया। बंद बुलाने वाले संगठन मौलाना मोहम्मद अली जौहर फैंस एसोसिएशन के प्रमुख हयात जफर हाशमी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक हिंसा की साजिश का मास्टरमाइंड यही शख्स है। आरोप ये कि 3 जून को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के मूवमेंट के कारण बंद कैंसिल हो गया था। इसके बावजूद उस दिन दुकानों को जबरदस्ती बंद करवाया गया, भीड़ हिंसक हो गई। उसके अलावा करीब 3 दर्जन लोग और गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और अब पुलिस कानपुर में जगह जगह पर यह पोस्टर लगा रही है जिसमें दावा है कि उन 40 संदिग्धों की तस्वीरें हैं जो हिंसा से जुड़े हैं। कानपुर में हुई हिंसा की घटना में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, बहुत से लोग हिरासत में लिए गए हैं। अब पुलिस ने कानपुर की सड़कों पर एक नया पोस्टर लगाया है। इस तस्वीर को देखिए, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से कुल 40 चेहरों की तस्वीर लगाई गई है। लिखा गया है उपरोक्त व्यक्तियों के बारे में सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। 40 चेहरे ये हैं जो उस दिन मौजूद थे। स्थानीय जो लोग हैं, स्थानीय लोग तस्वीर ले रहे हैं इस पोस्टर्स की, जिसमें तमाम जो इस पूरे मामले के लोग हैं उनकी चेहरे लगी हुई हैं, उनकी तस्वीरें। कहा गया है कि पहचान गुप्त रखी जाएगी। मैडम, तस्वीर ले रहे हैं आप इस इलाके के, कोई देखने में मालूम दे रहा है इलाके का है कहीं और? अभी मोबाइल में देख के बताएंगे बिल्कुल सही कौन है ये। हालांकि ये सारी तस्वीरें वीडियो फुटेज से ली गई। इनमें से कईयों के चेहरे मास्क से ढके हुए हैं। कुछ पत्थर फेंकते नजर आ रहे हैं तो कुछ पत्थर बटोरते। पर अभी ये दावे से नहीं कहा जा सकता कि इस पोस्टर में दिखने वाले सारे चेहरे हिंसा में शामिल थे। अब तक हम लोगों ने 38 लोगों को अरेस्ट कर लिया है और अभी हम लोगों ने इनके वीडियो फुटेज और फोटो से काफ़ी लोग आइडेंटिफाई किए हैं और ये अरेस्टिंग की प्रक्रिया जारी है। पुलिस की जांच में उस पेट्रोल पंप का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जहां से उपद्रवियों ने पेट्रोल बम बनाने के लिए बोतल में पेट्रोल लिया था। पेट्रोल पंप में इस तरह खुले में पेट्रोल बेचने पर रोक है, फिर यहाँ कैसे पेट्रोल दिया गया, इसे लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस इलाके में एक पेट्रोल पंप जहां बोतलों में पेट्रोल और डीजल दिया जा रहा था, जिनका इस्तेमाल हिंसा के लिए हो सकता था, किया गया था। ऐसे ही एक पेट्रोल पंप को हम देखेंगे जो बंद कर दिया गया है। देखिए, मेरे फोन में तस्वीर है जो कि बता रही है कि हुआ क्या है आखिरकार। देखिए, ये वो तस्वीर है, यही वो पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप में सीसीटीवी विजुअल ये है जहां पर पीछे की तरफ, जिस हिस्से में हम खड़े हैं उसके पीछे, पहले आपको दिखा दूं कि ये पोस्टर लगा है। ये पोस्टर हमारे सामने भी है जिस पर लिखा है पेट्रोल भरवाने से पहले मीटर की जांच करें, और इसके ऊपर लिखा है बोतल में पेट्रोल नहीं मिलेगा। सारी कहानी की जड़ यही है। ये जो बोतल में पेट्रोल लिखा हुआ है, इस तस्वीर में आप देखेंगे ठीक इसके पीछे जो यहाँ पर पेट्रोल पंप पे हैं, लोग बोतल में पेट्रोल लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिंसा में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है, ऐसी बातें अब निकल के आई हैं भड़काने के लिए, तमाम चीज़ों के लिए। तो एविडेंस के तहत जो बात निकल के आई है पुलिसिया तफ्तीश में, अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये पेट्रोल पंप आज बंद है। पूरे पेट्रोल पंप के आसपास रस्सियों से इसे बांध दिया गया है। ठीक इसी जगह पर जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहीं पर बोतल में पेट्रोल लेता हुआ व्यक्ति, जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई,
कानपुर हिंसा ने यहाँ के प्रशासन की लापरवाही की पोल खोल दी। ये तस्वीरें उस इलाके में बनी बहुमंजिली इमारतों की हैं, जहां हिंसा भड़की। आरोप ये कि उस वक्त इमारतों की छत से पत्थर फेंके गए। अब सवाल उठ रहा है कि जब इन इलाकों में 3 मंजिल से ज्यादा की इमारतें नहीं बनाई जा सकती, तो फिर 6 मंजिला इमारतें कैसे बन गई? कुछ हम लोगों ने आसपास जो जिस एरिया में हिंसा हुई है उसके आसपास के सभी पेट्रोल पंप्स की स्क्रीनिंग कराई और डीएसओ की टीम ने कुछ वीडियो फुटेजेस अपने हाथ लिए हैं, डीवीआरस, वो हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को सुपुर्द किए हैं। कानपुर में अवैध बिल्डिंग्स पर और या अतिक्रमित क्षेत्रफलों पर केडीए का लगातार कार्रवाई हुई है। अभी भी इसमें हम लोग आपसी समन्वय से आइडेंटिफाई करेंगे एंड वील टेक एक्शन ऑन दैट। कानपुर हिंसा की जांच में जुटी एसआईटी पीएफआई के लिंक को भी खंगाल रही है। दरअसल इस हिंसा की वजह बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के उस बयान को माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी बयान के कारण बीजेपी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया, जिसके बाद उन्होंने इसके लिए माफी मांग ली है। लेकिन ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या किसी बयान पर इस तरह की हिंसा करना जायज है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।